भागवत के महात्म्य प्रसंग में श्यामंतक मणि की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा शत्रुजित द्वारका के सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना हुआ करती थी। भगवान सूर्य ने शत्रुजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें श्यामंतक नामक एक मणि दी। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्षा एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। शत्रुजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। उस वन में रहने वाले ऋषिराज जामवंत ने सिंह को मणि लिए हुए देखा, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। कुछ समय बाद जब प्रसन नहीं लौटे तब शत्रुजित को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किसने मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किबंदी फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसन को मार डाला है, क्योंकि मणि की में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वे कुछ पुरवासियों को साथ लेकर वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसन को देखा। रक्त के चिन्ह मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब वे पुरवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगा के मैं शीघ्र लौटूंगा। बहुत अच्छा कहकर पुरवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जामवंत का स्थान था। देखा, ऋषिराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा है। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। धाय के चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवंत आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। दोनों में 27 दिन तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर के वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। अपने पुत्र की कष्ट कहानी सुनकर महाभाग वासुदेव परिवार सहित शोक सागर में डूब उतरने लगे। इतने में देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक में से पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वासुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ वन में गया था। मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। वासुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, कंस के हाथों मेरे 6 बालक की जब मृत्यु हो गई थी तो देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। गर्ग जी बोले, महाभाग वासुदेव, भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। मुनि के यूं कहने पर मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए।
मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगदम्बा के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। वासुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को लाकर कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण कर कर वह विंध्यगिरि पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवेश, आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा करें। वासुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वासुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवंत घायल हो गया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं, जो अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवंत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषिराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋषिराज जामवंत ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजन की, अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवंत से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्तुत हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देने से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण कर किए हुए पत्नी के साथ वहां पहुंच गए। भार्या सहित श्री कृष्ण को वहां पधारा देखकर वासुदेव प्रवर्ती जितने लोग थे, सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है।